अस्सलाम वालेकुम। 30 मई सन 2007 बरोज़ बुध। आज 5वीं जमात का स्कूल में आखिरी दिन था। स्कूल में अलविदाई पार्टी का बहुत हंगामा रहा। इन बच्चों को मैं नर्सरी से पढ़ाती आ रही हूँ। मुझे इस क्लास के सभी बच्चे बिल्कुल अपने ही बच्चों की तरह अजीज़ हैं, लेकिन चंद बच्चों को मैं कभी ना भूल पाऊँगी, ख़ास तौर पर जोसेफ और इरम। आज ये दोनों बच्चे मुझसे मिलने आए। इरम अब लड़कियों के स्कूल में जा रही है, जोसेफ ने बताया कि वो वापस जा रहा है। आज जोसेफ को देखकर मुझे स्कूल में इसका पहला दिन याद आ गया। मेरा जी चाह रहा है कि मैं 7 साल पहले की डायरी खोल कर देखूं। ये लीजिए, डायरी खोल ली। 25 सितंबर सन 2000 बरोज़ पीर। आज मेरी क्लास में एक नया बच्चा जोसेफ आया है। इसका ताल्लुक नाइजीरिया से है। इसका रंग गहरा और बाल घुंघराले हैं। क्लास में आते ही पहले तो वो खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने शरारतें शुरू कर दी। मैं हैरान हूँ कि छोटे बच्चे कितनी जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। उनके नज़दीक रंग, नस्ल और ज़बान की कोई अहमियत नहीं होती। आज जोसेफ ने सभी बच्चों को अपना दोस्त बना लिया। इरम मेरी बहुत अच्छी शागिर्द है, लेकिन आज न जाने क्या बात थी कि उसने मुझे बहुत सताया। सारा दिन रोती रही। मैंने उससे बहुत पूछा, अरे इरम बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या बात है? लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद उसकी तबीयत ख़राब थी। उस दिन के बाद से पूरा हफ्ता इरम स्कूल नहीं आई। ठीक एक हफ्ते बाद अजीब बात हुई। 2 अक्टूबर सन 2000 बरोज़ पीर के दिन मैंने उसके अबू को स्कूल में देखा। मैंने उनसे पूछा कि इरम इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही, तो वो कहने लगे, वो आजकल स्कूल आने से घबराती हैं और स्कूल न आने के बहाने ढूंढती हैं। उसकी पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा है, लेकिन फिक्र मत करें, कल मैं उसे ज़रूर स्कूल भेजूंगा। इरम के वालिद के ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल में कहा, पता नहीं इरम को हो क्या गया है। अगले ही दिन 3 अक्टूबर सन 2000 बरोज़ मंगल मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इरम ने स्कूल के गेट से ही रोना धोना मचा दिया था। नहीं, मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं जाना। वो सारा दिन रोती रही। मैं ठीक से पढ़ा भी नहीं सकी। दिन भर इरम को ही तवज्जो देती रही। लेकिन उस वक्त तो इरम ने हद कर दी। जब जोसेफ ने उसे चुप कराने की कोशिश की, मुझे बचाए। मेरा ख्याल है मैं मामले की तह तक पहुंच चुकी हूँ। इरम जोसेफ से खौफज़दा है। अब मुझे ही कुछ करना है। 3 दिन बाद 6 अक्टूबर सन 2000 बरोज़ जुमा। इरम के साथ उसकी अम्मी भी सुबह स्कूल आई और मुझसे कहा, बहन आप इरम का सेक्शन बदल दें। लेकिन क्यों? आपकी क्लास में एक नया बच्चा आया है जो कि सियाह फाम है। इरम उससे बहुत डरती है। देखें बहन, बुरा मत मनाना। कुछ बातें माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती हैं। गलत बात में बच्चे की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बच्चे को समझाना चाहिए। बच्चों को ज़िंदगी भर अपनी मर्ज़ी और पसंद के लोग और चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। सिर्फ मुख्तलिफ होने की वजह से एक बच्चे से डरना गलत बात है। आप इसके बहानों को नज़रअंदाज कीजिए और इसे हर तरह से समझाने की कोशिश कीजिए। बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है। 10 अक्टूबर सन 2000 बरोज़ मंगल की बात है।
آج ارم نے اپنا کام جلدی ختم کر لیا۔ میں نے اس سے جوزف کی مدد کرنے کو کہا جس سے کام کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پہلے تو وہ سہم کر بیٹھ گئی، لیکن پھر میں نے اسے سمجھایا، دیکھو بیٹا ارم، آپ تو بہت پیاری بچی ہو، آپ کیوں روتی ہو، آپ کیوں ڈرتی ہو؟ ایک لوگ وہ اچھے نہیں ہوتے جو اچھے دکھتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھے میں رہتے ہیں، بلکہ وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی تو اچھی بچی ہو نا؟ جی، چلو جوزف کی ہیلپ کرو۔ میرے یہی الفاظ سننے کے بعد ارم نے جوزف کی خوب مدد کی۔ 13 اکتوبر سن 2000 جمعے کا دن، ٹھیک 3 دن بعد۔ آج تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ ارم نے نہ صرف کام میں جوزف کی مدد کی، بلکہ آدھی چھٹی میں دونوں ایک ساتھ کھیل بھی رہے تھے۔ آج ارم اور جوزف ایک ہی میز کے گرد بیٹھے تھے۔ ان میں اتنی دوستی ہو گئی ہے کہ آج مجھے کئی مرتبہ انہیں زیادہ باتیں کرنے پر چپ کرانا پڑا۔ اچھی یادیں خدا کا بہت بڑا تحفہ ہوتی ہیں اور ہمارے ذہن سے کبھی نہیں ہٹتی۔ واقعی اچھے لوگ آپ کو اچھی یادیں ہی دیتے ہیں۔